दी तू समझती क्यों नहीं है? वो एक्टिंग सिखाना कोई और बात होती है और एक्टिंग करना इट्स वेरी डिफरेंट। मैं नहीं कर पाऊंगी दी। दादी यही ठीक रहेगा, इसे आदमी बनाकर भेजते। अरे आप लोग आपस में बात क्यों कर रहे हैं? कोई मुझसे भी तो पूछो कि मुझे प्रोड्यूसर बनना है या नहीं। प्रज्ञा, इसके लिए कोट और पैंट का अरेंजमेंट भी करना पड़ेगा, क्योंकि प्रोड्यूसर जो है ना वो सूट में ही अच्छे लगते हैं। हाँ दादी, और दाढ़ी मूछ तो कंपलसरी एकदम एकदम। और थोड़ा मोटा भी दिखाना पड़ेगा। वेट अ मिनट, मैंने मना किया है और मैं दोबारा बता रही हूँ, मैं नहीं करूंगी, मतलब नहीं करूंगी। बालों का क्या करेंगे? किसके बालों का? मेरे बालों का? बालों का कुछ तो करना पड़ेगा दादी, ऐसे तो जा नहीं सकती और काट भी नहीं सकते। नहीं, काट भी सकते हैं। बालों का क्या है, घर की खेती है, फिर उग जाएगी। बुलबुल, तू अपनी दी के लिए इतना भी नहीं कर सकती? अब तूने इतनी मेहनत की है और अपनी दी को ऐसे मझधार में छोड़ देगी? अगर तूने मना कर दिया तो तेरी दी अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई में हार जाएगी और मैं हमेशा यही समझती रहूंगी कि मेरी अपनी बहन ने मेरा साथ नहीं दिया। अच्छा ठीक है, तू रोना मत शुरू करना, कर लूंगी मैं। तू कर लेगी? दादी देखा, मुझे पता था ये पैतड़ा तो काम करेगा ही। और नहीं तो क्या दादी, इसी से तो सीखा है कि जब कोई काम ना हो तो इमोशनली ब्लैकमेल कर दो, काम यूं ही हो जाता है। एक मिनट, मतलब आप दोनों एक्टिंग कर रहे थे? तू सबको एक्टिंग सिखा सकती है, हम एक्टिंग कर भी नहीं सकते। अच्छा ये बात है ना, ठीक है, मैं नहीं करूंगी। देख बुलबुल, तू हाँ बोल के पलट नहीं सकती। लेकिन दी, तूने मुझसे झूठ बोला, मुझे बेवकूफ बनाया। जो भी है ज्यादा नाटक मत कर। अब ये नखरे बंद कर। ये नखरे ना अपने ससुराल वालों को दिखाना, पूरब को। तू बता दे तुझे करना है या नहीं। नहीं करना है तो दादी चलो हम किसी और को ढूंढ लेते, चल बना लेंगे। अच्छा ठीक है, मैं कर लूंगी। वो क्या है ना दादी, जब तक मुझे कोई ज्यादा रिक्वेस्ट नहीं करता है तब तक मुझे मोटिवेशन नहीं मिलती। ड्रामा क्वीन मिल गई ना मोटिवेशन, अब जल्दी तैयार हो जा। दादी अब आप घर जाइए, हम यहाँ संभाल लेंगे। पर पुत्र, तुम दोनों को मेरी यहाँ भी तो जरूरत होगी ना। दादी मेरे ख्याल से आलिया अब तक घर पहुँच गई होगी, तो आप घर जाकर उस आलिया और तनु पर नजर रखिए। यहाँ पे हमें जरूरत पड़ेगी हम रोनी को बुला लेंगे। ठीक है? हाँ चलो मैं चलती हूँ। चलो बाय दादी। बुलबुल, मैं क्या सोच रही थी कि ये टेबल ना एकदम करेक्ट रहेगा, बीच में है ना तो आलिया पे नजर रखने में आसानी होगी। मुझे लगता है कि हमें ये वाला टेबल नहीं बल्कि वो वाला टेबल बुक करना चाहिए, कॉर्नर वाला। एक्सक्यूज मी, आज रात के लिए हमें वो वाली टेबल बुक करनी है। ओके मैम, मैं अभी बुक कर देता हूँ। थैंक यू। मुझे बस ये पूछना था, कहीं वो टेबल ऐसे ऊपर नीचे तो नहीं है ना? आई मीन कंफर्टेबल है करेक्ट? हमारा ये होटल अभी नया खुला है, यहाँ सब कुछ नया है, डोंट वरी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्या हम वहाँ पर बैठकर चेक कर सकते हैं? या श्योर। ओके थैंक यू। आओ दी। रॉनी वो बैग देना। ये कैमरा कहाँ लगा हो? यही टेबल पे लगा देना, यहाँ से ना आलिया की शक्ल भी क्लियर आएगी। अच्छा, अगर आलिया ने उसमें कैमरा देख लिया ना तो वो यहाँ से उठ के चली जाएगी थी। तू भी ना कैसे सजेशंस देती है। ये कैमरा लो, तुम उस एंगल में फिट करना। आलिया यहाँ बैठेगी और मेरी शक्ल दिखनी नहीं चाहिए, सिर्फ उसकी शक्ल दिखनी चाहिए। लेकिन बिल्कुल अगर आलिया यहाँ बैठ गई तो? ये तू कैसे बातें कर रही है? जब मैं यहाँ आऊंगी तो सबसे पहले मैं वहां बैठ जाऊंगी और यहाँ पे तो सिर्फ 2 चेयर्स होंगी, तो जाहिर सी बात है आलिया के पास एक ही ऑप्शन बचा, आलिया इस वाली चेयर पे बैठ जाएगी। अब ये माइक का क्या? तू रहने दे, ये माइक ना मैं उसके अंदर डाल दूँ। नाइस फ्लावर्स ना दी? तुझे तो सब आता है? ऑफ कोर्स दी, सुबह शाम दिन रात मैं टीवी जो देखती रहती हूँ, उसका कमाल है। तेरे जैसे नहीं जो हमेशा बुक के सामने पड़ी रहती है। चलते हैं। जी आप में से प्रज्ञा मैम कौन है? जी मैं। जो आपने सामान मंगाया था उसको डिलीवरी देने है मैम। थैंक यू सर। ये क्या है दी? वेट एंड वॉच। एक मिनट, ये तेरा टेस्ट है। टेस्ट? मतलब तेरे टीवी देखने का कितना फायदा हुआ ये चेक करना। अच्छा
तुम मुझे चैलेंज कर रही हो, बुलबुल अरोरा को चैलेंज कर रही है? एब्सोल्युटली। ओके, चैलेंज एक्सेप्टेड। ओके देन, ऑल द बेस्ट। थैंक यू रॉनी। चल चल। ये दी कहाँ चली गई? ये दी छुप क्यों रही है? अच्छा, सोच रही होगी कि जैसे ही मैं आऊंगी तो मुझे एकदम से डरा देगी। अब देखो मैं क्या करती हूँ। ओए सोनिया, ये हाल तमीज नहीं सरदार जी, आप मुझे हाथ कैसे लगा सकते? वो कैसे छू सकते हैं? ये देखो ऐसे छू सकते हैं, ऐसे छू सकते हैं। बेशरम है आप सरदार जी, अकेली लड़की को देखकर आप छेड़ हैं? क्या बात कर रहे हो आप? हाँ सोनियो, ऐसे गल ना कर। क्या है ना, दिल बदतमीज है पर अभी जवान है। खूबसूरत फूलों का शौकीन हूँ मैं। वो फूलों को देखता हूँ ना तो गोरी जैसे मुंडराने लगता हूँ। तो दसोगत सुनिए। बचाओ बचाओ, आप मेरी बात नहीं सुनिए। तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी। पुलिस पुलिस क्यों क्यों ना बुलाऊं मैं पुलिस? बुलबुल इट्स ओके। अब गले मिला जाओ। ओ मेरी टोन तो संभाल दो जरा। कैसी लगी मेरी टोन? सब कुछ बढ़िया है, तो पहचान भी नहीं आ रही। रात ये दिखते हो ना, आइडिया वहीं से आता है दी। दादी का फोन आया था, उन्होंने कहा कि आलिया घर से निकल चुकी। चल हम सब सेटिंग करते हैं। यहाँ बहुत बड़ी गड़बड़ हो। कैसी गड़बड़? पूरब ना इन्हें लेकर यहाँ आ गया। इट्स ओके इट्स ओके। ये तो क्या कह रही है? जीजू और पूरब यहाँ कैसे पहुँच गए? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। देख, अब हम यहाँ तक पहुँच गए ना, अब ये काम फिनिश कर ही जाएंगे। चल। तेरी बात ठीक है, लेकिन हम कैसे? इतना सोच क्यों रही है? तो इतना सोचेगी ना तो टेंशन ज्यादा बढ़ेगी। इससे अच्छा कि तू रिलैक्स। अब चल। तुझे तो नहीं पहचानेगी, लेकिन मैं तो ऐसे ही। ओ नो, मुझे तो तू खुद नहीं पहचान पाई, कोई और कैसे पहचानेगा? और तुझे तो कुछ सोचने दे। ये तेरा जो घूंघट है ना, ये मैं तेरे सर पे डाल रही हूँ ताकि तेरे को कोई पहचान नहीं पाएगा। बुलबुल, साड़ी नेट की है, इसमें से सब कुछ नजर आता है। अरे मैं तो भूल ही गई। हटा दे हटा दे। वो रॉनी का बच्चा कहाँ है? मैं रोनी दी। ये क्या हुलिया बना के रखा तूने? वो आपने तो कहा था कुछ ऐसा पहनना जिसमें एकदम बॉडीगार्ड दिखूं। तो बताओ मेरा गेटअप कैसा लगा? बहुत अच्छा। और तुम एक काम करो, इसे निकालो। अरे एक मिनट, तुझे ये ओढ़ रही। ये दी के साथ में क्या कर रहे हो आप? तू जरा चुप रहेगा। दी, रॉनी का हाथ पकड़ एंड फॉलो मी। हाँ तो फॉलो मी। पता नहीं वहां क्या हो रहा होगा। हे भगवान, क्या करूं? हे सच्चे बादशाह, मेरी प्रज्ञा की लड़ाई में उसकी हिम्मत बनाए रख। उसके रास्ते में कोई भी मुसीबत आए, आप मेरी बच्ची की रक्षा करना। यही मांग रही है ना कि इंदु वापस पिंड चली जाए। दीदी, आप इतना बदल जाओगी ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अरे बदलने में तो आपने प्रज्ञा को भी पीछे छोड़ दिया। प्रज्ञा को तो बदलने में महीनों लगे थे, मगर आप तो कुछ दिनों में ही बदल गई। आपको पता है आपकी इस रवैये से मुझे कितनी तकलीफ होती है। अचानक से गायब हो जाती हो, कहीं जाती हो तो मुझे साथ लेकर नहीं जाती, और आती हो तो अपने दिल की बात नहीं बताती। देखिए इंदु, ये बात करती हूँ ना, लेकिन मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। अरे ये तो क्या कर रही है? देख इंदु, मेरी बात तो, ये तो गलत कर रही है। अरे तू मेरी बात तो सुन। अरे इतना गुस्सा में, अरे छोड़ इसको। अरे क्या कर रही है तू? इधर पे नहीं, अब आप मेरी पहले वाली दीदी नहीं रही। अब आप मुझसे सब कुछ छुपाती हैं।
मुझे बात बात में ये एहसास दिलाती है कि मैं आपकी कुछ नहीं लगती हूँ। नहीं रहना मुझे, मैं जा रही हूँ भटिंडा और भटिंडा पहुँच के फोन कर दूंगी। लेकिन उसकी भी क्या जरूरत है? बड़ी होगी कि इंदु भटिंडा पहुंची या नहीं पहुंची। नहीं रहना मुझे यहाँ पर। इंदु कैसी बातें कर रही है तू? मेरे मन में ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन दीदी अब मेरे मन में बहुत कुछ आ गया है। चलिए, रो रही है? क्यों रो रही है? क्योंकि मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, अब मुझसे बेगानों की तरह पेश आते हो। मैंने उस प्रज्ञा ने किया, फिर आप कर रही। उस प्रज्ञा ने तो सबके साथ ऐसा किया, लेकिन आप सिर्फ मेरे साथ ऐसा कर रही है। आपने कभी सोचा है आपके इस बर्दाश्त से कुछ में क्या गुजरती है? रो मत इंदु। तू अगर मुझे अपना मानती है ना, तो मुझ पे भरोसा रख। ऐसा तू सोच रही है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर कैसा है दीदी? आज ना कुछ बड़ा होने वाला है, ऐसा कुछ जिसका मैंने बहुत देर से इंतजार किया है। अगर ऐसा हो गया ना, तो मुझ पर भरोसा रख। तुझे सब कुछ बता दूं, सब कुछ बता दूं। पक्का बता दोगी ना? हाँ हाँ, तू मुझ पर भरोसा रखना और भगवान से प्रार्थना कर कि जैसा मैं सोच रही हूँ ना, वैसा ही हो जाए। फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, मेरी बहन। कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, लेकिन ऐसा क्या होने वाला है? मिताली, तुझे पता लगाना होगा और इसके लिए तुझे एनर्जी चाहिए।